Hello friends, today we will do exercise 7G of chapter 7 integrals. There are two basic results which I want to discuss with you before doing this exercise. See, e raised to power ak bracket में if you have k multiplied by f of x plus f dash x into dx, then you can directly write the antiderivative as e raised to power ak multiplied by fx, e raised to power ak multiplied by fx. In case when here is you should write here kx variable should be there, तो यहाँ पे we have to write here kx. Okay, now when k is 1, that is e raised to power x, तो k की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट की है तो what you will get f of x plus f dash x into dx. तो what will be the antiderivative? Antiderivative you can write directly e raised to power x f of x plus c. तो ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे while doing the questions of this exercise. Now इस एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं. Now first question I have taken here e raised to power x secant square x plus tan x into dx. I have rewrite this function like this. tan x को पहले लिखा, secant square x बाद में लिखा है, तो it will be e raised to power x tan of x. रिजल्ट कौन सा अप्लाई किया? दिस वन, e raised to power f of x. tan x का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा है, मीन्स f of x f dash x is secant square x. ठीक है ना, tan का डेरिवेटिव होता है secant square x, तो you can directly write e raised to power f of x means tan of x. This completes the first question. Now second question भी बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ. सी e raised to power x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ही क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो डायरेक्टली आप रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो दिस रिजल्ट. अगर इफ़ यू डोंट वांट टू अप्लाई द रिजल्ट डायरेक्टली, बड़े नंबर में ये क्वेश्चन आया है तो इसे डिटेल में करोगे, तो व्हाट आई डिड हियर, सी मैंने ई एक्स को दोनों जो अंदर मेरे पास फंक्शन गिवन थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, अब सी मैंने इसे रीराइट किया. फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x को लिया है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x को लूँगी मेरे पास डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका. तो आई एम जस्ट गोइंग टू इंटीग्रेट दिस प्रोडक्ट फंक्शन बाय पार्ट्स करने जा रही हूँ. फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e रेज़ टू पावर x का एंटी डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही होता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 प्लस एक्स का इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स प्लस ये फंक्शन, तो इसे एज इट इज़ हम यहीं पे रहने देंगे. क्यों रहने दिया वो ध्यान से देखोगे. सी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सेम है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स. तो these two functions cancel out. We are left with tan inverse x e raised to power x plus c. This complete our second question. I have considered one more question. This is also very important question. ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ. सी पहले तो मैंने फंक्शन को सेपरेट किया है 2/1 प्लस 2x साइन 2x/1 प्लस कोस 2x. ओके, यहाँ पे आई हैव अप्लाई द फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर x, साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x अपॉन 1 प्लस कोस 2x के लिए भी 2 कोस स्क्वायर x. जो कॉमन चीज़ें थी वो मैंने कैंसिल आउट की. आई एम लेफ्ट विद 1/कोस स्क्वायर x प्लस साइन x अपॉन कोस x, जिसे मैंने सेकेंड स्क्वायर x प्लस tan x में कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है tan x इंटू ई रेज़ टू पावर प्लस ई रेज़ टू पावर x इंटू सेकेंड स्क्वायर x. अब ये फंक्शन किस फॉर्म का है? दिस फॉर्म का है. तो इसका रिजल्ट या तो आप डायरेक्टली ये रिजल्ट लिख के तो अप्लाई कर दो. अगर नहीं करना चाह रहे तो मैंने आपको तरीका बताया था. आई एम जस्ट गोइंग टू इंटीग्रेट दीज टू फंक्शन. tan को मुझे फर्स्ट फंक्शन मानना है क्योंकि उसका डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x, ताकि कि मैं उसे कैंसिल आउट कर पाऊँ. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेज़ टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, tan का डेरिवेटिव है सेकेंड स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इंटू डी एक्स प्लस
ई रेज़ टू पावर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखोगे ये माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू डी एक्स है, ये प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। तो ऑपोजिट साइन सेम फंक्शंस, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली tan x e raised to power x plus c. This completes your third question. This is also very important question. Now students बहुत ध्यान से देखोगे सी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आया। सी e raised to power x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। देखो पहले तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ स्क्वायर फंक्शन होगा तो ऊपर वाले फंक्शन को रीराइट करने की कोशिश करो कुछ इस तरीके से, ताकि कि x प्लस 1 कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो। तो मैं आई हैव री राइट दिस लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो सोल्व करके मेरे पास प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बचेगा। यहाँ पे मैंने अलग अलग कर लिया फंक्शन को, बाद में मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख दिया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो मेरा एक जो है एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। ओके, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया। जब भी ऐसा फंक्शन होगा, मैंने आपको बोला ई का फंक्शन, तो आपके पूरे चांसेस हैं आपके इस तरह का फंक्शन क्रिएट हो जाए। ओके, तो अब इस तरह का फंक्शन क्रिएट हो जाता है अगर मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, सी इसे सोल्व करने जा रही हूँ मैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव जो है फर्स्ट फंक्शन का लिया है, डेरिवेटिव मीन्स डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। सोल्व करने के पास मेरे पास ये आ जाता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये फंक्शन पड़ा हुआ है पॉजिटिव, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए। सो माई आंसर इज x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस सी। ओके, दिस completes the fourth question. We will do some more questions. Here I have considered one more question, question number 5. See, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। log x प्लस 1 अपॉन log x स्क्वायर। तो इतना तो आप क्लियर हो जाएगा देखिए कि log x को अगर आप t पुट कर देते हो तो कन्वीनियंट रहेगा। नो x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर t आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dx इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर t इंटू डी टी। तो ये वैल्यू रिप्लेस किए। अब देखो वैल्यू रिप्लेस करने के बाद ये नोट दिस स्टेप, -1/t प्लस 1/t किया है। क्यों किया है, आई विल एक्सप्लेन हियर। सी, अब मैंने ऐसे लिखा log t माइनस 1/1t प्लस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर। दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ डैश एक्स। इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हो यू विल गेट दिस फंक्शन। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस रिजल्ट। वो रिजल्ट मैंने अप्लाई किया, ई रेज़ टू पावर टी एफ ऑफ टी मीन्स एफ ऑफ टी दिस वन log t माइनस 1/t प्लस सी। अब मैंने t की जगह पे जो है रिप्लेस की है वैल्यू log x पुट किया है। नो log x एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैंसल आउट, यू विल गेट हियर x मल्टीप्लाइड बाय log of x माइनस 1/log x प्लस सी। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. Here I have considered one more question, question number 6. ध्यान से देखोगे सी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड एग्जाम्स में आया, ध्यान से देखोगे। जब भी आपके पास ऐसा वाला फंक्शन आया, अंदर दो फंक्शन हो, बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो आपको जो है फर्स्ट सेपरेट दी फंक्शंस, मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया। अब मुझे नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर अगर मैं 1/x का डेरिवेटिव लूँ तो एक्स स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। तो बट आई हैव अप्लाइड हियर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इस फर्स्ट जो मेरे पास एंटी डेरिवेटिव है, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई एक्स। ये एक्स का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम रहता है, ये एक्स ही रहता है। नाउ विच इज इक्वल टू 1/x ई रेज़ टू पावर x minus minus will give you plus 1/x square e raised to power x into dx minus 1/x square e raised to power x into dx. सी, एक मेरे पास सेम फंक्शन पॉजिटिव है, एक है नेगेटिव है। दीज फंक्शन आर गोइंग टू कैंसल आउट। तो व्हाट विल बी माय आंसर, इट इज 1/x e raised to power x plus c. दिस कंप्लीट्स द 6th क्वेश्चन। जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर है
अंदर टू फंक्शंस आर देयर, तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके खोलोगे ब्रैकेट्स को, एक फंक्शन का जो है आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, दूसरे को एज इट इज़ रहने देना है, वो लास्ट में खुद ब खुद कैंसिल आउट हो जाएगा।